सऊदी अरब में अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ ईरानी हमला कोई सामान्य हमला नहीं माना जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखता है कि यह हमला बेहद सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। पहली नज़र में नुकसान कम दिखाई देता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि अमेरिका के हाई वैल्यू सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर E-3 सेंट्री सिस्टम को निशाना बनाया गया, जो कि आसमान में उड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। यह सिस्टम हवा में मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट्स को कंट्रोल करता है और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करता है। इस सिस्टम को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि एयरबेस की ऑपरेशनल क्षमता पर सीधा असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमला पूरे एयरबेस पर नहीं बल्कि चुनिंदा हिस्सों पर किया गया, जहां महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे। यही वजह है कि इसे एक सटीक और टारगेटेड स्ट्राइक माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कई कैसी 135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें कुछ को भारी नुकसान पहुंचा। ओपन सोर्स इमेजरी और सैटेलाइट तस्वीरों में यह संकेत मिला है कि कुछ एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ऑपरेशन के लायक नहीं बचे हैं। डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका की एयरबोर्न कमांड क्षमता को कमजोर करने के लिए किया गया था। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ अंतर दिखाई देता है। जहां पहले कई एयरक्राफ्ट खड़े थे, वहीं हमले के बाद उनकी संख्या काफी कम दिखाई देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान सीमित क्षेत्र में होते हुए भी काफी गंभीर है। इसी बीच यमन के हौथी विद्रोहियों की एंट्री ने इस पूरे संघर्ष को और जटिल बना दिया है। हौथी गुट ने संकेत दिए हैं कि उनके हमले अभी केवल चेतावनी है और यदि हालात बिगड़ते हैं तो वे पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो सकते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक यदि हौथी पूरी तरह सक्रिय होते हैं तो वे बाब-अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही